सीकर जिला औषधि भंडार के प्रभारी डॉक्टर अशोक महरिया के पिता रामेश्वर महरिया का 4 अप्रैल को निधन हो गया था। इसके बाद भी डॉक्टर महरिया कोविड-19 कोरोना महामारी में आमजन को बचाने के लिए लगातार जुटे हैं। वे लगातार स्वास्थ्य भवन में संचालित जिला औषधि भंडार में अपनी सेवाएं दे रहे हैं ताकि जिले में कोरोना बचाव और इससे संबंधित दवाइयों की आपूर्ति में कोई कमी नहीं आए और आमजन को कोई परेशानी नहीं हो। मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर अजय चौधरी, उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर सीपी ओला, जिला क्षय रोग नियंत्रण अधिकारी डॉक्टर विशाल सिंह, जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कल्याण अधिकारी डॉक्टर निर्मल सिंह ने डॉक्टर अशोक महरिया को ढांढस बंधाया और उनके द्वारा इस समय दी जा रही सेवाओं की सराहना की। डॉक्टर चौधरी ने बताया कि आज कोरोना जैसी महामारी के बीच हमारे डॉक्टर्स, नर्सिंग स्टाफ और अन्य कर्मचारी अपने सारे दुख दर्द से दूर होकर के सेवाएं दे रहे हैं। ना तो कोई गमी में शामिल हो पा रहा है और ना ही कोई अपने परिवार के साथ खुशियों में शामिल हो रहा है। सभी का त्याग कर वे लोग दिन रात काम में लगे हुए हैं। उन्होंने आमजन से भी कोरोना वायरस रोकथाम में लगे लोगों का सहयोग करने की अपील की है। हमारे साथी अधिकारी डॉक्टर अशोक महरिया, जो कि स्वास्थ्य विभाग में जिला औषधि भंडार के प्रभारी के तौर पर कार्यरत है, जिनका दायित्व आम दिनों में पूरे जिले में मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना के अंतर्गत प्राप्त दवाएं और जिले के चिकित्सा संस्थानों में उपयोग में आने वाले अन्य उपकरण और रिएजेंट सप्लाई करने का है और आमजन को मुख्यमंत्री महोदय की भावना के अनुरूप मुख्यमंत्री निःशुल्क दवा योजना की दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करा के पीड़ित मानवता की सेवा करने का है। उनके पिताश्री सीकर के जाने माने, जिनको प्रधान जी नाम से जाना जाता था, श्री रामेश्वर जी महरिया साहब, लंबी बीमारी के उपरांत उनका देवलोक गमन 9 अप्रैल को हो गया। 10 अप्रैल को उनका अंतिम संस्कार उनके पैतृक गांव उदन में किया गया। बड़ी ही दुख की स्थिति पूरे सीकर का स्वास्थ्य विभाग का परिवार दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि अर्पित करता है। साथ ही इस प्रकार की एक बड़ी शख्सियत, एक बड़ी हस्ती, जिसने एक लंबे अरसे तक, दशकों तक अपनी सक्रियता से, अपनी निष्ठा से सीकर जिले के आमजन को, गरीब को, कृषक को, किसान को संबल दिया, दिशा दी, प्रसाद दिया, तो उस व्यक्ति का इस प्रकार परिवारजनों के बीच से चले जाना निश्चित रूप से अपूर्णीय क्षति है। इस शक्ति में, इस क्षति में ईश्वर परिवार को इससे लड़ने की शक्ति प्रदान करे, ऐसी हमारी कामना। क्योंकि बड़ी एक आपदा की स्थिति है जो कि पहले कभी नहीं आई, वो भी अभी हो रही है, कोविड-19। और कोविड-19 के तहत जिस प्रकार के राज्य सरकार के निर्देश हैं, उनका पालन करते हुए इस परिवार ने भी यही निर्णय किया कि जो बैठक की जाती है रीति नीति अनुसार, वो आयोजित नहीं की जाएगी। और सभी की
दूर से ही, दूरभाष से ही श्रद्धांजलि उस परिवार ने स्वीकार की। हम चूंकि साथी हैं, सहयोगी हैं, हमारे साथ वो काम करते हैं और कंधे से कंधा मिला के स्वास्थ्य विभाग को एक ताकत बख्शते हैं। एक रीढ़ की हड्डी है सीकर के स्वास्थ्य विभाग की, क्योंकि दवा आपूर्ति एक अपने आप में बहुत बड़ा दायित्व और बहुत बड़ा कार्य है। और इतना लंबा वक्त हो गया उनके साथ में, मेरे तो कॉलेज में मेरे वरिष्ठ रहे हैं, इसलिए पारिवारिक रिश्ता भी है। ऐसी परिस्थिति में उनको संबल देने भी न जाने आना पड़ा, बड़ा दुखद और हमारे लिए भी एक टीस सी, एक पीड़ा सी अनुभव की हमने। किंतु फिर भी उन्होंने दूरभाष पे जब हमने बात की तो उन्होंने इस बात को देश के प्रति और कोविड में हमारे चिकित्सकीय दायित्वों का उल्लेख किया। और उसी दिन जब हमने बात की तो उसी दिन वापस उन्होंने सारे परिवार के जो कार्यक्रम होते हैं वो पूर्ण करने के उपरांत वापस अपने कार्य दायित्व पर आके ड्यूटी ज्वाइन करके, और इस दुख के बावजूद पूरे जिले को कोविड-19 के नियंत्रण में मजबूती से साथ खड़े हैं, दुख को भूल के। तो हम सभी साथी लोग, जो साथी अधिकारीगण हैं, वो उनको संबल देने और उनके प्रति और उनकी निष्ठा जो विभाग के प्रति है उसको एक भावना के तौर पे जाहिर करने उनके पास गए। निश्चित रूप से ये उनके लिए भी हमारे लिए भी अपूर्णीय क्षति थी। स्वर्गीय रामेश्वर जी महरिया को श्रद्धांजलि अर्पित की गई हमारे द्वारा, और साथ ही साथ उनका इस प्रकार कार्य दायित्व पर आ जाना, ये महसूस किया हमने कि उनका इस तरह कार्य दायित्व पर आना ही रामेश्वर जी को सच्ची श्रद्धांजलि है। पुनः दिवंगत आत्मा को श्रद्धा सुमन पूरे जिले के चिकित्सा विभाग की ओर से अर्पित करते हुए सादर वंदन करता हूँ।